हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज टाइम काफ़ी हो चुका है और मेरा ब्लॉग हो रहा है अब शुरू। 11 बजने जा रहे हैं और अभी मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस झाड़ू पोछा नहाना धोना बस यही हुआ है। पता नहीं क्यों मेरी वीकनेस नहीं जा रही है। आज फिर जाऊंगी मैं दिखाने, दवा लेने। और तबीयत ठीक ना होने की वजह से काम बहुत लेट हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने। कल आलू का पराठा बनाए थे ना, तो बच गए थे आलू, तो बस मतलब सूरज गया है ब्रेड लेने। सैंडविच बना दूंगी और फिर बनाऊंगी मैं अरबी की सब्जी। तो अरबी को बॉईल करके मैं गई थी नहाने, तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारी अरबी ना गलेगी नहीं। अब पता नहीं, अब छीलूंगी तब पता चलेगा कि पूरी गली है या नहीं। तो इसलिए मैंने ना सारी रख दी थी बॉईल होने। अगर ये सारी गल गई है तो ये फिर मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसमें से थोड़ी सी ऐसी ही बॉईल की हुई फ्रिज में रख दूंगी। और अगर कुछ ख़राब निकलती है तो फिर बना लूँगी पूरी। और पूरी अच्छी निकलती है तो फिर मुझे कम बनानी पड़ेगी और थोड़ी सी फ्रिज में रखनी पड़ेगी। तो सूरज आ जाए ब्रेड लेके फटाफट से नाश्ता बनाऊँ, उसके बाद फटाफट से लंच की तैयारी करूँ, लंच शुरू करूँ। कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं तब तक अरबी छील लेती हूँ। सूरज ने लगा रखी है वॉशिंग मशीन, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। और मैंने इनको भिगो दिया था और मैं बिल्कुल खाना इनको मतलब लेना भूल गई। अभी जब किचन में आई हूँ तो ये दिखाई दिए हैं, तो ले रही हूँ पहले इनको, तब काम स्टार्ट करूँगी। सूरज के लिए भी छील दूँगी। वो ना उसको जब दो ना तो वो ऐसे ही खा लेता है बिना छिले हुए, लेकिन छील के खाना चाहिए भिगोने के बाद। तो मैं उसके भी छील दे रही हूँ और अपने भी। ड्राई फ्रूट्स को ना भिगो के ही खाना चाहिए, तो इनकी एक तो थोड़ा गर्माहट कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं सूखे हुए, मतलब ड्राई फ्रूट जो है बहुत गर्म होते हैं क्योंकि सूखे हुए होते हैं ना। तो और दूसरा भिगो के इसलिए भी खाना चाहिए कि थोड़ी गर्माहट भी कम हो जाती है, हीट भी कम हो जाती है। और जब आप इनको खाते हो ना, तो जैसे ये पहले से ही सोक कर चुके हैं, जितना इनको पानी चाहिए था फूल चुके हैं। नहीं तो फिर आपकी बॉडी से इनको पानी चाहिए भाई, उनको तो चाहिए ना, वो तो ऑब्जॉर्ब करेंगे ना। तो इसलिए भिगो के खाना चाहिए। मैंने ले लिए, सूरज के छोड़ दिए हैं। तो मैं चाय रखने जा रही हूँ, तब तक सूरज ब्रेड लेके आ जाएगा। और आजकल ना दूध की हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, मिल ही नहीं रहा है, तो मैं केवल चाय के लिए पैकेट वाला मंगा रही हूँ। चाय के लिए भी मेरी तो इच्छा नहीं होती है, क्योंकि कभी लिया नहीं है ना, तो आदत में नहीं है। हमेशा हमने मतलब भैंस वाला ही लिया है। तो अभी नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, मिलेगा। बात हो चुकी है, तो कुछ दिन बाद मिल जाएगा। तो सूरज आ चुका है। ब्रेड और दूध और दही मंगाया था मैंने रायता के लिए, उसके लिए। तो वैसे तो जब मैं दूध लेती हूँ ना भैंस का, तो मैं घर में ही खुद दही छाछ सब बनाती हूँ, बाहर से नहीं मंगाती हूँ कुछ भी। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है बाहर की, लेकिन अभी सब कुछ बाहर से ही मंगाना पड़ रहा है। तो दही मंगाया था क्योंकि उसे रायता पसंद है डेली। तो सबसे पहले मैं चाय में दूध डाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं सैंडविच बना लूँगी। और चाय को रख दिया मैंने दूसरी साइड में, और इस साइड में मैं रख दूँगी तवा। तो बस 2 मिनट का काम है, क्योंकि सब कुछ तैयार है, बस सेकना है। तो यहाँ पे हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं और मैं मतलब खा चुकी हूँ। सूरज भी नाश्ता कर चुका है, मैं भी कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने लंच के लिए।
तो मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी हमारी बॉयल की हुई रखी है, सुबह ही मैंने कर ली थी और सारी अरबी अच्छी निकली, कोई भी ख़राब नहीं निकली। तो अब ना पूरी अरबी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत हो जाएगी। तो मैंने आधी अरबी को रख दिया फ्रिज में और बाकी को बनाएंगे हम। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। बस मैंने अजवाइन का तड़का लगाया है क्योंकि अरबी में आप अजवाइन का तड़का लगाओ तो जिससे टेस्ट भी बहुत मतलब अच्छा लगता है, फ्लेवर भी उसका। और ये जो अरबी होती है ना थोड़ा हैवी होती है डाइजेशन के लिए, तो आप अजवाइन का तड़का लगाते हो तो ठीक रहता है। और हींग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने अजवाइन का तड़का लगा के प्याज लहसुन भुना, फिर टमाटर डाल के और मसाले डाल दिए, मसाले भून लिए अच्छे से। उसके बाद जो अरबी थी हमारी बॉईल की हुई, उसको छोटे छोटे पीसों में कट करके उसको डाल दिया। 1-2 मिनट के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए और इसको अच्छे से फिर बॉईल होने देंगे। फिर उसके बाद आप हरा धनिया, गरम मसाला ये सब डाल के आपकी सब्ज़ी बस रेडी है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में आपकी सब्ज़ी जो है रेडी हो जाएगी। और आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी। किचन में 5 मिनट काम करने पर ये हालत हो जाती है। देखिए बूंदें टपक रही हैं पसीने की, इतनी भयंकर गर्मी है हमारे यहाँ। सब्जी बन गई है, रोटी बन गई है और अभी मुझे रायता बनाना है। तो मैं पहले थोड़ा सा हवा लूँगी, उसके बाद और मैं फिर से पहुंच गई किचन में और रायता तैयार करूंगी सूरज के लिए। और उसके बाद फिर मैं आप सभी को एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आप घर बैठे अपनी बैग्स कर सकते हो, अपर लिप्स रिमूव कर सकते हो। तो चलिए पहले फ़िलहाल रायता बनाते हैं। तो दही का पैकेट मैंने खोल लिया है, उसको मथ लिया है और मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने आधा निकाल के रख दिया फ्रिज में और आधा का रायता बनाऊंगी। क्योंकि दही में तो हम पानी डालते हैं ना छाछ बनाने के लिए, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है। तो जब हमने पानी डाला तो उसकी जो क्वांटिटी थी काफ़ी हो गई है। तो मैंने आधा लिया है और उसमें बूंदी को धो के डाल दिया है। और इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप सभी को, एक नमक बस मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये मतलब रायता मसाला मैंने बना रखा है, होममेड है ये, जिसमें मैंने सभी कुछ वो चीज़ डाली हैं, वो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो रायते में पड़ते हैं। तो बस वही मैं केवल डाल देती हूँ और रायता हमारा रेडी हो जाता है। और मैंने अपने लिए खाना लगा भी लिया, बस थोड़ा सा खाऊंगी। पता नहीं क्यों मेरी आजकल थोड़ी तबीयत लू चल रही है तो खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रही हूँ मैं। और अपने लिए मैंने खाना लगा लिया है और खाना खाने के बाद मैं थोड़ी सी देर लेटूंगी। उसके बाद फिर मैं वो रेमेडी आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो ऐसे में बाहर जाने का मन नहीं होता है। और अगर इमरजेंसी में आपको कहीं जाना है पार्टी में, किसी किसी के अपर लिप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत ख़राब लगते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच बेसन लेना है और 1 चम्मच ही उसमें कॉफ़ी ऐड करना है आपको। बेसन हमारा जो होता है ना बहुत ही अच्छा एक क्लीन अप होता है और हमारी स्किन को क्लीन करता है। कॉफ़ी हमारी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करती है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किया है पेस्ट। पेस्ट भी हमारा नेचुरल क्लींजर है, समझ लीजिए। हम अपने दांतों को साफ़ करने के लिए पेस्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे गुलाब जल ऐड कर दिया है। गुलाब जल को हम इतना ऐड करेंगे कि एक हमारा ये पेस्ट बन जाए और अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है हमें और एक पेस्ट बना लेना है, थिक पेस्ट, जो अच्छे से
लग जाए जिस जगह पे हमें बालों को रिमूव करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ पे लगा के, अच्छे से देख लीजिए मेरे हाथ का कलर, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हमारे मतलब हाथों में बाल हैं, रोंगटे हैं, जो शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आएंगे, बहुत सॉफ्ट है इसलिए। तो अभी कलर के थ्रू आप देखिए कि कलर कैसा है अभी हमारी मतलब हाथ का, और उसके बाद फिर देखना, उससे आपको पता लग जाएगा। या फिर आप ट्राई करके देख लीजिए। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो बहुत कॉस्टली है या फिर बाहर से आपको ख़रीदना है, सभी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। तो आप ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही यूजफुल है। इस तरीके से आपको लगा लेना है जहाँ के भी आपको हेयर रिमूव करना है। उसके बाद इसको पूरी तरह से ड्राई होने देना है। और अभी जो मौसम चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर वाला मौसम है, तो अगर ड्राई नहीं होता है तो आप इसको कम से कम 30 मिनट का समय दीजिए। उसके बाद इस तरीके से पोंछ दीजिए। तो देखिए सारे बाल जो है निकल जाएंगे आपके। इस तरीके से पोंछने पर सारे बाल निकल जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है कि सादा पानी से इसको धो के आप अच्छे से हाथ को मतलब वॉश कर लीजिए अच्छे से, जहाँ भी आपने जिस जगह भी आपने हेयर रिमूव किए हैं। आप फ़र्क देख सकते हैं हमारे हाथों में दोनों में कितना फ़र्क है। तो आप ये क्या है कि हेयर रिमूव भी हो जाते हैं हमारे, और प्लस हमारी जो डेड स्किन होती है ना, वो भी हट जाती है। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइए।